हेलो बच्चों, आपका मैप ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपकी 10वीं हो चुकी है, आप 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन लेना जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपको ध्यानपूर्वक देख लेनी है। इससे आपके जो डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे जो नॉर्मल बच्चे के होते हैं 10वीं के बाद 11वीं में जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा, यहाँ पर क्या है ना कि 11वीं के बाद आप यहाँ पर आर्ट ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, कौन सी चीज़ ले जिससे कि आप अपनी पढ़ाई करके कंटिन्यू करके आगे आप कुछ बन पाएँ। तो उस यहाँ पर बारे में बात करेंगे और यहाँ पर बताऊँगा यहाँ पर यह आप यहाँ पर पॉलिटेक्निक करें या ना करें, ITI करें या ना करें, जो तुम्हारे पास डिप्लोमा कोर्स होते हैं, क्या आप 10वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, करनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब यहाँ पर हम बात करेंगे। और फिर यहाँ पर मैं बताऊंगा आप यहाँ पर जैसे जो आपके 10वीं के बाद आप यहाँ पर 11वीं में आते हैं, तो आप 11वीं करते करते आप टीचिंग भी कर सकते हैं, इस बारे में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर जो है गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपना जो है खुद का खर्चा भी यहाँ पर जो है साथ में लेकर चलते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि 10वीं के बाद आप आर्ट ले, कॉमर्स ले या फिर साइंस ले, इस बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले। और एक बात और बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, मैं यहाँ पर टीचर हूँ, पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ लगातार। तो मुझे इतना यहाँ पर जो एक्सपीरियंस तो है कि यहाँ पर बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, क्या 11वीं 10वीं के बाद क्या हमारे पास सब्जेक्ट लेना चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, फिर हमारे पास जो आर्ट लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, 10वीं आपने यहाँ पर 9वीं क्लास कर ली है और आपने 10वीं के पेपर भी दे दिए होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, और ये सबसे आसान तरीका है अपनी रुचि देखने का कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ। अपना रिजल्ट उठाओ और अपना रिजल्ट उठा कर देख लो, आपके सबसे ज़्यादा नंबर जिस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, मेरे कहने से आप वही सब्जेक्ट ले लो। अगर जो आपके मैथ में, साइंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं और सब्जेक्ट के मुकाबले, तो आप जो है 10वीं के बाद 11वीं में साइंस ही लो। और अब आपके पास साइंस में भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि मैथ लेना है या फिर आपके यहाँ पर जो है बायोलॉजी लेनी है। एक ऑप्शन और भी होता है कंप्यूटर। यदि आपको आपको यहाँ पर जो है कंप्यूटर की नॉलेज है, आपने 9th क्लास में कंप्यूटर लिया है और आप कंप्यूटर के क्षेत्र में ही अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं, तो आप 10वीं के बाद 11वीं में हमारे पास साइंस लो, और साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पर जो आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, ठीक। या फिर आपका मैथ अच्छा है, आप मैथ के क्षेत्र में अच्छा अपना यहाँ पर जो है करियर दोस्त बनाना चाहते हैं बच्चों, और अपना यहाँ पर जो है क्या नाम इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको साइंस के क्षेत्र में, यानी कि साइंस आप लें 11वीं में, आपको उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेना है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है PCB लेना पड़ेगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेनी पड़ेगी 11वीं क्लास में। तो ये तो बात है साइंस के बच्चे। यदि आपका साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ साइंस आपकी अच्छी है, तो आपको 11वीं क्लास में साइंस ही लेना है। और मैंने बताया हमारे पास बनना है इंजीनियर, तो मैथ ले लो। कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना है तो कंप्यूटर ले लो साइंस में। आपको डॉक्टर बनना है तो आप ले लो बायोलॉजी। तो ये तो बात ही उनकी। अब बात कर लेते हैं ड्राइंग। तो आर्ट यहाँ पर जो है 11वीं के बाद, यानी कि 10वीं के बाद आपको 11वीं में आर्ट लेना है, तो आर्ट भी ले सकते हैं। यदि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपका करियर इसमें भी है। क्योंकि अगर जो आप आर्ट लेते हैं तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा सरकारी नौकरी का। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब परिवार से होते हैं, साइंस की जो हमारे पास पढ़ाई है वो नहीं कर सकते हैं, तो वो आर्ट भी ले सकते हैं। आर्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है, आर्ट लेकर भी आप अच्छी खासी नौकरी पा सकते हैं, गवर्नमेंट भी पा सकते हैं, और आप अच्छे नेता भी बन सकते हैं इससे, ठीक। तो आपको नेता वगैरह बनना है, बल्कि नेता तो बिना पढ़े बन जाता है, परंतु अच्छे नेता बनना है, वकील बनना है, वकील बन सकते हैं आप, ध्यान रखिए। क्योंकि आर्ट से वकील बनते हैं, वकील कोई हमारे पास छोटी जॉब नहीं होती, वकील भी एक बड़े जॉब होती है, आप वकील बन सकते हैं यदि आप 11वीं में आर्ट लेते हैं और उसके बाद BA या फिर BA हमारे पास LLB कर लेते हैं, उसके बाद आप वकील ही बन सकते हैं। तो हमारे पास गरीब बच्चों के लिए होता है, बल्कि हालांकि गरीब तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, बस आपको पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। पढ़ाई का इंतजाम तो आप कर ही लेंगे अपने किसी भी प्रकार से, या फिर आपके माँ बाप कर देंगे किसी प्रकार, बस आपको पढ़ना होता है। तो बात कर लेते हैं आर्ट।
तो आर्ट, यदि आपको यहाँ पर आर्ट में आपको यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी पानी है 12वीं के बाद, या फिर आपको वकील वगैरह बनना है, तो आप आर्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं। 11वीं में आप ड्राइंग ले सकते हैं। और आपको एक बात और भी है, आपको सब्जेक्ट वही लेने हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक, यानी कि इतिहास लेना इतिहास लो, ज्योग्राफी लेने हमारे पास ज्योग्राफी लो। हालांकि यदि आपको अच्छे सब्जेक्ट बताए जाए तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं। बस सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉमर्स। 1 नंबर 3 आपके पास ऑप्शन होता है 10वीं के बाद 11वीं करने के लिए कॉमर्स। तो कॉमर्स उन बच्चों के लिए है जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो कॉमर्स उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रहता है। यदि आपका बिजनेसमैन में या बिजनेस में आपका यहाँ पर जो कोई इंटरेस्ट है, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और यहाँ पर जो एक होता है सी ए भी हमारे पास कॉमर्स का स्टूडेंट ही बनता है। सी ए एक बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है। यदि आपको नहीं पता है, कभी डाल के देखना यूट्यूब पे सी ए पोस्ट कैसी है, आपको पता चल जाएगा। ठीक, यदि आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको यहाँ पर जो है प्राइवेट क्षेत्र में अच्छी खासी जॉब पानी है, तो आप कॉमर्स में ले सकते हैं 11वीं क्लास में। अब बात ये तो हुई कि 11वीं में आप कॉमर्स, साइंस, आर्ट ये सब ले सकते हैं, और ये आपका डिसीजन होगा अपने आप का खुद से। आपको खुद से देखना है कि मैं किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूँ, मुझे क्या बनना है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप तीनों हमारे पास स्ट्रीम में से कोई सी ले सकते हैं, साइंस, कॉमर्स और यहाँ पर आपका आर्ट। बात सही यहाँ तक की। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मैं तो 10वीं के बाद 11वीं करना ही नहीं चाहता, मुझे तो कुछ और करना है। जैसे कि कुछ डिप्लोमा कोर्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक, एक होता है आईटीआई। 10वीं के बाद आप पॉलिटेक्निक और आईटीआई भी कर सकते हैं। यदि आप आईटीआई करना चाहते हैं तो 10वीं के बाद आपकी आईटीआई भी हो जाएगी। 10वीं के बाद आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने से ये फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक करके आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करिए, उसके बाद आप बन जाएंगे जूनियर इंजीनियर। यदि आप पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं। और आपको हमारे पास पॉलिटेक्निक करने के बाद सेकेंड ईयर जो आपका बीटेक है उसमें आपको मिल जाएगा एडमिशन। तो बीटेक, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक, उसके बाद आप आईटीआई भी कर सकते हैं। 10वीं के बाद आईटीआई हो जाती है, 1 साल वाली भी 2 साल वाली भी, जौन सी आपको अच्छी लगे, जौन सी ट्रेड आपको अच्छी लगे उस ट्रेड से आप कर सकते हैं। क्योंकि आईटीआई से भी बहुत सारी जॉब निकलती हैं, आपको प्राइवेट कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है 11वीं 12वीं करने का तो आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई से आपको अच्छी खासी प्राइवेट जॉब कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। ठीक, तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो आईटीआई कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं तो जो है क्या नाम 11वीं के 10वीं के बाद पढ़ाई करना ही नहीं चाहता, मैं तो केवल जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता हूँ 10वीं के बाद, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब में तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, मगर इसकी एक शर्त है, आपकी एज, जो आपकी आयु है, उम्र, वो 18 साल होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को फॉर्म भरने के लिए 18 साल एज मांगी जाती है। अब एक बात और भी है, आप 10वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब ले भी सकते हैं। जैसे कि एक भर्ती आएगी ग्रुप डी की, और एसएससी जीडी की भर्ती आती रहती है। हमारे पास 2024 में भी एक भर्ती आएगी दिसंबर में, किसकी, एसएससी जीडी की, और ग्रुप डी की भर्ती निकली 10वीं पास निकलेगी। अब यदि आपकी एज 18 है तो आप 10वीं के बाद सरकारी जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। मगर एक बात ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का एक नुकसान भी है। आप 10वीं के बाद जॉब तो ले लोगे, मगर जॉब के बाद जो प्रमोशन, ठीक है, नहीं तो आपको प्रमोशन नहीं हो पाना है। क्यों? क्योंकि 10वीं के बाद आपके पास 12वीं की पढ़ाई आपके पास नहीं होगी, आपके पास 12वीं की मार्कशीट नहीं होगी, और ना ही आपके पास ग्रेजुएशन होगी। आपके पास केवल 10वीं है, आपने 10वीं बेस से फॉर्म भरा तो आपका प्रमोशन नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा नुकसान है 10वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब ले कर हमारे पास लेना। इससे आपको प्रमोशन होने में प्रॉब्लम आई, प्रमोशन होने का ही नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको सलाह देना चाहूँगा, यदि आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप 10वीं के बाद 11वीं करो, 11वीं के बाद 12वीं पढ़ो, यानी पढ़ाई तो कंटिन्यू करते रहो। बाकी आपका जो ड्रीम है उसको अपना हासिल करो। बात सही है। तो यदि आप केवल 10वीं के बाद जॉब ही करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, और उसको प्रति मेहनत कर सकते हैं, तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपको अपना लेवल कुछ और बनाना है, बड़े लेवल पर जाना है, तो आपको 11वीं करनी पड़ेगी, 12वीं करनी पड़ेगी,
और ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी। बात सही है। उसके बाद आता है कि भाई अब यहाँ पर 11वीं क्लास में आपने एडमिशन ले लिया, आप अपना खर्चा या फिर आप जो है अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद से उठाना चाहते हैं या फिर चलाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास देखो गरीब बच्चे जो होते हैं वे साइंस में के क्षेत्र में जाने से डरते हैं। ये उनके लिए बात यहाँ पर आएगी इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है। नहीं, ये उन बच्चों के लिए हमारे पास ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, जो साइंस में जाने से क्यों डरते हैं, उनको लगता है कि हमारी जो कोर्स है, किताबें हैं, महंगी आएगी। ये बात फैक्ट है कि जो साइंस के बच्चे होते हैं उनकी जो किताबें होती है वो थोड़ी सी महंगी आती है, ठीक। और उनको ट्यूशन भी लगाना पड़ता है। ट्यूशन भी लगभग जो है 3 ट्यूशन लगाने पड़ जाते हैं। जो यदि यदि स्कूल अच्छा नहीं है, यदि आपका स्कूल जिस स्कूल में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो आपका स्कूल अच्छा नहीं है, पढ़ाई वहाँ पर सही तरीके से नहीं हो पाती है, गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं लगातार ये हमारे पास वहीं पर देखने को मिलता है। यदि आप यहाँ पर जो है क्या नाम साइंस क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको ट्यूशन लगाना पड़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। तो उनकी फ़ीस जो है ट्यूशन की 500 रुपये होती है। और वो आप यहाँ पर जो है जो गरीब बच्चे होते हैं वो खर्चा उठा नहीं पाते, तो उनके लिए स्पेशल रहेगा। वे एक काम कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने 10वीं कर ली, 10वीं करने के बाद अपने आस पड़ोस के ऐसे बच्चों को पकड़िए जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, 9th क्लास का, 10th क्लास का। भाई आपने 10वीं क्लास तो कर ली, तो आपने जब 10वीं क्लास कर लिया तो आप 10वीं का 9th क्लास का बच्चों को ट्यूशन तो दे ही सकते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं कि अपने आसपास के बच्चों को पकड़िए जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ट्यूशन पढ़ाइए। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, उन्हें आप टीचिंग दीजिए, उन्हें पढ़ाइए। कुछ आपके वहाँ से फीस आएगी उनसे, तो आप उस फीस से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। और गरीब बच्चे ऐसा बहुत करते हैं, जिनको कुछ बनना होता है ना, वो ऐसा करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं साइंस। यदि आपको साइंस आप इस पर यानी कि इस मकसद से नहीं ले रहे हैं कि बहुत सारा खर्च है, ये खर्च कहाँ से आएगा, तो उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशल है। वे अपना आसपास के बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं, उससे आपके पास कुछ इनकम आएगी, उससे आप अपना खर्चा चला सकते हैं। और टीचिंग में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप केवल 2 या 1 घंटा पढ़ाओ, इससे ज़्यादा ना पढ़ाओ। इससे जो है क्या नाम आपकी 1-2 घंटे क्लास रहेगी, उसमें आपके भी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने का और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको बताना है, कोई डाउट है पूछना है कमेंट में, मैं उसके आपका जो डाउट है उसका आंसर जरूर दूंगा। यदि उसके ऊपर मुझे कोई वीडियो बनानी पड़ती है वो वीडियो बना दूंगा। तो आपको यदि कोई जेन्युइन डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और कुछ बात सीखनी है, कुछ और डिटेल से किसी हमारे पास सब्जेक्ट के बारे में आपको समझना है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस पर मैं आने वाली जो है नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और एक बात और भी है, इस प्रकार के जो कंटेंट है आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। आप 11वीं क्लास में आ गए हैं तो 11वीं क्लास संबंधित साइंस फिजिक्स मैथ की जो वीडियोज है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। और यदि आप इस चैनल पर और भी इम्पोर्टेंट आगे आपके यहाँ पर वीडियो आएगी उनको आपको देखना है, तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उम्मीद करो तो आपको सही बात समझ में आ गई होगी, सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी एक आध डाउट रह गया हो तो आप मुझसे जो है कमेंट करके अपना डाउट का आंसर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।